शोल्डर्स को आगे से लेकर आएंगे और पीछे की ओर लेकर जाएंगे। ध्यान रखना है कि आपको पूरी तरह से अपनी चेस्ट को ओपन रखना है, शोल्डर्स को पूरी तरह से रोटेट करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल के बारे में, शोल्डर स्टिफनेस के बारे में या नेक पेन के बारे में। नेक के कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जैसे कि हम श्वास भरते हुए अपने गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस से गर्दन को आगे की ओर लेकर आएंगे। कम से कम 9 से 10 बार इस मूवमेंट को करेंगे। श्वास की गति का बिल्कुल ध्यान रखना है, श्वास को चेंज नहीं करना है। जब आप श्वास को अंदर की ओर ले रहे हैं तो आपकी गर्दन का मूवमेंट ऊपर की तरफ रहेगा और श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन का मूवमेंट नीचे की तरफ रहेगा। दूसरा मूवमेंट जो है वो अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में टिल्ट करेंगे, अपने चिन को अपने शोल्डर पे लगाने की कोशिश करेंगे, फिर वापस श्वास को बाहर निकालते हुए वापस आएंगे। इसको भी 7 से 8 बार रिपीट करेंगे। इससे हमारी गर्दन की मसल्स जो स्टिफ हो गई हैं, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उनको अच्छी तरह से मूवमेंट मिलेगा। इसके बाद में हम अपनी गर्दन को टिल्ट करेंगे लेफ्ट साइड, फिर वापस आएंगे और राइट साइड टिल्ट करेंगे। कोशिश करना है हमारे शोल्डर से रिलैक्स रहें, हमारे जो कान हैं वो हमारे शोल्डर से टच हो पाएँ। उसके बाद में सर्कुलर मोशन में श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, फिर श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर लेकर जाएंगे। जिनको सीवियर सर्वाइकल है या जिनको चक्कर आते हैं सर्वाइकल की वजह से, वो इस मूवमेंट को स्किप भी कर सकते हैं या फिर सेमी सर्कल मूवमेंट्स भी कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे 5 बार। श्वास की गति का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब आप श्वास को अंदर ले रहे हैं तो गर्दन का मूवमेंट पीछे की साइड होगा, जब आप श्वास को बाहर निकाल रहे हैं तो आपकी गर्दन का मूवमेंट आगे की साइड रहेगा। इसके बाद में दोनों हाथों को फिंगर्स को क्रॉस करते हुए हम पीछे की ओर लेकर आएंगे। दूसरी बार भी इसको रिपीट करेंगे। 3 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। होल्ड करेंगे 3 से 4 सेकंड्स के लिए और रिलैक्स करेंगे। इसी तरह से अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर आएंगे, अपने माथे पर रखेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद में अपने फोरहेड को आगे की तरफ पुश करेंगे, हाथों को पीछे की ओर पुश करेंगे। आपकी नेक की मसल्स पे प्रेशर फील होगा आपको। होल्ड करेंगे 3 से 4 सेकेंड और रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को अपने नीज़ पे रखेंगे। जिस भी पोजीशन में आप बैठे हुए हैं उनको रोटेट करेंगे अपने नीज़ पे। साथ में अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोटेट करेंगे और आगे की तरफ रोटेट करेंगे। फिर उसके बाद में दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर लेकर जाएंगे। एल्बो से बेंड करते हुए दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पे रखेंगे और फिर उसके बाद में भी शोल्डर्स को आगे से लेकर आएंगे और पीछे की ओर लेकर जाएंगे। ध्यान रखना है कि आपको पूरी तरह से अपनी चेस्ट को ओपन रखना है, शोल्डर्स को पूरी तरह से रोटेट करना है। रिलैक्स करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे, कुछ इस तरह से अपनी एल्बोज़ को और अपने हाथों को ज्वाइन कर लेंगे आगे की तरफ। अपने हाथों को ध्यान रखना है, कोहनियों को जो एल्बोज़ को अपने शोल्डर लेवल पे रखना है। श्वास को अंदर लेते हुए अपने हाथों को दोनों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, फिर आगे की ओर लेकर रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को वापस से अपने सिर के पीछे की ओर लेकर जाएंगे, फिर श्वास को हाथों को कोहनियों को आगे की ओर लेकर आएंगे। श्वास को भरते हुए वापस से पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे बैक मसल्स को। फिर उसके बाद में वापस श्वास को अंदर लेते हुए हाथों को पास में लेकर आएंगे, फिर श्वास को बाहर निकालते हुए रिपीट करेंगे 7 से 8 बार इस मूवमेंट को। इसके बाद में एक और आसन, एक और क्रिया जो कुछ इस तरह से अपने थंब को और अंगूठे को इस तरह से आगे की ओर लगाना है। श्वास को भरते हुए अंदर की ओर आगे की तरफ लेकर जाना है, गर्दन को पीछे की ओर। ध्यान रखना है कि आपके अंगूठे मिले हुए हों, आपका हाथ मिला हुआ हो। फिर वापस से श्वास को लेते हुए वापस, फिर श्वास को भरते हुए ऊपर हाथ को आगे की ओर लेकर जाएंगे, गर्दन को पीछे की ओर। जिनको सर्वाइकल की वजह से आपके हाथों तक पेन आता है या लोअर बैक तक पेन जाता है, उनको ये आसन, ये क्रिया ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं। रिलैक्स करेंगे। इसके बाद में दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, फिंगर्स को आपस में क्रॉस करेंगे और पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। गर्दन को भी पीछे की ओर लेकर जाएंगे, होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 4 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर रिलीज़ करेंगे। इसको रिपीट करेंगे कम से कम 4 से 5 बार, जितना रेज आपसे होता है। अगर आपसे ये दोनों हाथ आपके जुड़ते नहीं हैं तो आप पीछे से कोई भी टॉवल ले सकते हैं, कोई भी हैंकी ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं और उसको पकड़ के फिर वापस इसको रिपीट कर सकते हैं।
तो ये कुछ आपकी एक्सरसाइजेस हैं जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 5 से 10 मिनट ये अगर एक्सरसाइजेस आप करते हैं तो आपके नेक पेन, आपका सर्वाइकल, आपके शोल्डर पेन्स और मसल स्टिफनेस में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है।